नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद ने श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए श्रम संहिता संबंधी 3 विधेयक किए पारित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर मेट्रो के पहले फेज के दूसरे चरण का किया लोकार्पण। कहा, यातायात पर दबाव कम होगा और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और परिधान मेला वस्त्र 2020 आज से हुआ शुरू। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए लोगों की संख्या हुई 1 लाख से ऊपर। आज 1946 नए मामलों की पुष्टि। केंद्र सरकार की ओर से रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने से प्रदेश के किसानों में उत्साह। और प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में आज कई स्थानों पर हुई बारिश। कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। संसद ने श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए श्रम संहिता संबंधी 3 विधेयक पारित कर दिए हैं। राज्यसभा ने इन विधेयकों को आज मंजूरी दी, जबकि लोकसभा ने इन्हें कल पारित किया था। पहले विधेयक व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 में किसी प्रतिष्ठान में नियुक्त व्यक्तियों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य करने की दशाओं को विनियमित करने का प्रावधान है। दूसरे विधेयक औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में कर्मचारी संघ, औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम में रोजगार की दशाओं, औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान संबंधी कानून को संशोधित किया गया है। तीसरे विधेयक सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत देश में कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी कानूनों को संशोधित किया गया है। विधेयकों पर चर्चा के जवाब में श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि इन ऐतिहासिक विधेयकों से समयबद्ध शिकायत समाधान प्रणाली के जरिए श्रमिकों के हितों पर दूरगामी असर होंगे। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इन ऐतिहासिक विधेयकों से श्रमिकों को न्याय मिलेगा। भारत की आजादी के बाद 73 साल हो गए, लेकिन मजदूर जिस न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे वो न्याय अब मिल रहा है। वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, तीनों की गारंटी देने वाली ये बिल है। केंद्रीय श्रम कानूनों की संख्या 70 थी और उसमें मजदूर उलझ गए थे, अब 4 कोड बन गए, तो ये न्याय अब जल्दी और अच्छा मिलेगा। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? सभी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिलेगी, गारंटी। ये पहले गारंटी नहीं थी। सभी मजदूरों को समय पर वेतन मिलेगा। कहीं 1 तारीख को मिलता, कहीं 5 तारीख को मिलता, कहीं 7 तारीख को मिलता, कहीं 10 तारीख को मिलता, कभी महीने के अंत में मिलता। ऐसा अब नहीं कर सकते, समय पर वेतन देना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयपुर मेट्रो के पहले फेज के दूसरे चरण का लोकार्पण किया। इस मौके पर श्री गहलोत ने कहा कि जयपुर के परकोटे में मेट्रो सेवा शुरू होने से वहां यातायात का दबाव कम होगा, साथ ही वहां पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि चूंकि ये चरण पूरा भूमिगत बना है और यहाँ ऐतिहासिक इमारतें भी है, इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा चुनौती थी, लेकिन इंजीनियरों ने पूरी सुरक्षा से इस काम को अंजाम दिया। जब काम चल रहा था तब भी किसी का मंदिर आए हुए थे, 200 करीब पीठ थे, तो मंदिर को शिफ्ट करना आप जानते धार्मिक भावना से जुड़ी बातें होती है। पर हमारे साथियों ने सबने मिलकर जिस रूप में मेट्रो के हमारे अधिकारियों ने बातचीत करी, विश्वास दिलाया, को शिफ्ट किया, लोगों ने साथ दिया। नई बिल्डिंग है सिटी के अंदर, उसके अंदर काम करना बड़ा मुश्किल था। तो जिस प्रकार से आधुनिक तकनीकी को यूज करके तमाम तरह की सावधानी बरती गई, उसके कारण से कोई बिना कोई दुर्घटना के इतना बड़ा काम हो जाना, ये अपना आश्चर्य की बात है।
श्री गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार का सहयोग मिला तो जयपुर में दूसरे फेज के तहत अंबाबाड़ी से सीतापुरा तक मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। साथ ही प्रदेश के दूसरे बड़े शहर जोधपुर में भी मेट्रो पहुंचे, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि फेज 2 की डीपीसी तैयार की जा रही है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इस मौके पर कहा कि जयपुर में पहले फेज के दूसरे चरण की सेवाएं शुरू होने से अब पूरे देश में 700 किलोमीटर मार्ग पर मेट्रो का संचालन हो रहा है। 900 किलोमीटर मार्ग पर काम चल रहा है। और जानकारी हमारे संवाददाता से। जयपुर मेट्रो के पहले चरण के पहले भाग में मानसरोवर से चांदपोल तक 10 किलोमीटर का कार्य 2014 में पूरा हुआ और 2015 में इस लाइन पर मेट्रो सेवा शुरू हुई। पहले चरण के दूसरे भाग में चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक भूमिगत मेट्रो का संचालन शुरू हो चुका है। यह जयपुर के परकोटे का हिस्सा है, जिसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा प्राप्त है। हवा महल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, सरगासूली समेत कई ऐतिहासिक इमारतें और स्थापत्य के नमूने परकोटे की शान बढ़ाते हैं, जिन्हें देखने देश विदेश के लाखों सैलानी आते हैं। यहाँ मेट्रो सेवा शुरू होने से यातायात का दबाव कम होगा और पर्यटकों को आवागमन का बेहतर विकल्प मिलेगा। साथ ही शहर में रत्न, आभूषण समेत अन्य तरीके के व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। लॉकडाउन की वजह से बंद पहले चल रही मेट्रो सेवा भी आज से शुरू हो गई है। 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और परिधान मेला वस्त्र 2020 का 7वां संस्करण आज से शुरू हुआ। ये कार्यक्रम इस बार वर्चुअली आयोजित किया जा रहा है। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मेले की शुरूआत की। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मीणा ने कहा कि राज्य सरकार लगातार उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि एक स्थान पर व्यापारियों को सभी सुविधाएं मिले, इसके लिए एकल संपर्क केंद्र स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वस्त्र और उसके प्रसंस्करण में राजस्थान देश के अन्य राज्यों से आगे है और सरकार इस उद्योग को और गति देने के लिए समय समय पर जरूरी कदम उठाती रही है। ये मेगा इवेंट 27 सितंबर तक आयोजित होगा और पोर्टल पर 7 अक्टूबर तक लाइव रहेगा। ये मेला रीको और फिकी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में अब तक कुल 1,03,65 लोग कोरोना संक्रमण से उबर चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1,553 लोग इस रोग से मुक्त हुए हैं। आज कोरोना संक्रमण के 1,946 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,20,739 हो गया है। कल रात से आज शाम तक 15 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 1,382 हो गई है। सक्रिय मरीजों की संख्या 18,992 है। आज जयपुर में सबसे ज्यादा 378 मामले सामने आए। वहीं जोधपुर में 296 रोगियों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा सीकर में 148, अलवर में 140, उदयपुर में 113 और भीलवाड़ा में 108 मरीजों की पुष्टि हुई। प्रदेश में नो मास्क नो एंट्री अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके। बूंदी में सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा नो मास्क नो एंट्री मुहिम के तहत आज तीसरे दिन भी लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में कोविड महामारी से निपटने और उसके प्रबंधन की स्थिति तथा तैयारियों की समीक्षा की जा रही है।
केंद्र सरकार की ओर से फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने से किसानों में उनकी आय बढ़ने की उम्मीद जगी है। बूंदी जिले के किसान भोलू लाल सैनी ने बताया कि इस बढ़ोतरी से किसानों को लाभ मिलेगा। मैं भोलू लाल सैनी, किसान बांसी, जिला बूंदी। किसानों के लिए समर्थन मूल्य बढ़ाया है, जो किसानों के लिए आने समय में बहुत फायदा होगा। मोदी जी ने किसानों के हित में बहुत बढ़िया जो किया है, जी मोदी सरकार ने बढ़िया किया। बूंदी जिले की नैनवा पंचायत समिति के बांसी गांव के किसान ब्रह्मानंद शर्मा ने भी केंद्र सरकार के समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने के फैसले का स्वागत किया है। ब्रह्मानंद शर्मा, किसान, ग्राम पंचायत बांसी, तहसील नैनवा, जिला बूंदी, राजस्थान। मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में फसलों का जो समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है, उससे सभी क्षेत्र के किसानों को और देश के किसानों को फसलों में बढ़िया आमदनी होगी, अच्छा लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं केंद्र सरकार को और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर को सभी किसान भाइयों की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 1028 पंचायतों में पंच और सरपंचों के चुनाव के लिए आज नामांकन पत्र दाखिल किए गए। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और शाम 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद कल ही प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। प्रदेश में पोषण माह के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। बूंदी में राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान महिला बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का गृह वाटिका से संबंधित 2 दिन का प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित हुआ। वहीं प्रतापगढ़ जिले के मुंगाणा आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण माह उत्सव आयोजित किया गया। इसके तहत महिलाओं को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों के उपयोग से पोषक व्यंजन बनाने के बारे में समझाया गया। झालावाड़ में इंदिरा रसोई योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए आज से 4 प्रचार वाहन शुरू किए गए हैं। ये वाहन पूरे शहर में योजना के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। झालावाड़ में एसआरजी अस्पताल, स्वास्थ्य भवन और मोटर गैराज स्थित आश्रय स्थलों पर इंदिरा रसोई योजना संचालित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम की ये 69वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार और सुझाव भेजने को कहा है। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय ने आज शास्त्री और आचार्य के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। परीक्षा नियंत्रक नरेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालयों के नियमित विद्यार्थियों के अलावा स्वयंपाठी और पूर्व छात्रों की परीक्षा 8 अक्टूबर से शुरू होगी। प्रदेश के 39 केंद्रों पर होने वाली परीक्षा 27 अक्टूबर तक 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। और अब मौसम। प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में आज कई स्थानों पर बारिश हुई है। बांसवाड़ा में आज तेज बारिश हुई। वहीं मध्य प्रदेश में हुई बारिश के बाद जिले के माही बांध में पानी की लगातार आवक हो रही है। इस कारण इसके 16 गेट खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। प्रतापगढ़ में तेज बारिश हुई है। इससे सोयाबीन और मक्का की फसल को नुकसान पहुंचा है। झालावाड़, दौसा और बूंदी जिले में भी कुछ स्थानों पर बारिश के समाचार हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज अलवर, बारां, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, भरतपुर, दौसा, जयपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी, टोंक, झुंझुनू, सवाई माधोपुर और झालावाड़ जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई है। श्रीगंगानगर जिले में नगर परिषद ने आम जन को राहत देने के लिए एकल खिड़की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जन्म प्रमाण पत्र, भू रूपांतरण, नामांतरण सहित 20 कार्यों के लिए आवेदन किया जा सकेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
संसद ने श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए श्रम संहिता संबंधी 3 विधेयक पारित कर दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर मेट्रो के पहले फेज के दूसरे चरण का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इससे यातायात पर दबाव कम होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 5 दिन का अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और परिधान मेला वस्त्र 2020 आज से शुरू हुआ। प्रदेश में अब तक कुल 1,03,65 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। आज 1,946 नए मामलों की पुष्टि हुई। केंद्र सरकार की ओर से रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने से प्रदेश के किसानों में उत्साह है और राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्से में आज कई स्थानों पर बारिश हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।